हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत समय बाद फिर से एक वीडियो बना रहा हूं और जैसा कि आपने देखा इस वीडियो के थंबनेल में मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आप लोगों को प्रॉमिस की है कि बिजनेस इंक्रीज करने के सिर्फ 3 तरीके होते हैं और उसके अलावा कोई तरीका नहीं होता है। सच बताऊं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्लेम है, बट आज मैं आप लोगों को एक गारंटी देना चाहता हूँ कि जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ, आप किसी भी बिजनेस को उठा के देख लें, जो बड़े से बड़े बिजनेस हैं आप उसमें इस चीज़ को उठा के देख लें, और अगर वहाँ पे ये स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट नहीं हो रही होंगी तो आप मेरा नाम बदल दीजिए। जी हाँ दोस्तों क्या होता है कि बहुत से ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस जानती हैं और उसी के अराउंड, उसी के इर्द गिर्द वो अपनी पूरी की पूरी बिजनेस की स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करती है। अब जैसा कि मैंने वीडियो के थंबनेल में बोला है, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन ओवरलोड है हमारे पास, चाहे यूट्यूब है, चाहे अलग अलग इंफॉर्मेशन के सोर्सेज है, हम बिल्कुल ऐसी कोई भी चीज़ को बिलीव कर सकते हैं। हमें ये लग सकता है कि बिजनेस इंक्रीज करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। इनफैक्ट अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछूं, आप सोच के देखिए कि बिजनेस इंक्रीज करने के कितने तरीके होंगे। इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है कि हम सोचेंगे शायद एक तरीका है, 2 है, 3 है, 4 है, 50 है, लेकिन एक्चुअली में सच्चाई में सिर्फ और सिर्फ 3 तरीके हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली ये 3 तरीके की स्ट्रैटेजीज हैं, 3 तरीके की नीतियां हैं, जिसके बेसिस पे और जिसको स्ट्रक्चर बना के आप अपने बिजनेस को पूरा का पूरा प्लान कर सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या सर्विस बेचते हैं, आपके बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए ये बहुत 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 काम आएगा। चलिए बढ़ते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप तीनों स्ट्रेटेजीज मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को बहुत ही तेज़ी से अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, प्रेडिक्टेबल बिजनेस ग्रोथ कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका दोस्तों, ये लगभग सभी को पता है, लेकिन एक एग्जांपल देके बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस है जो 5,000 रुपये की है, जनवरी का महीना है और अब आप चाहते हैं कि आप 5 लाख रुपए की सेल्स करें, मतलब 5 लाख रुपए का रेवेन्यू करें, तो आपको 5,000 के हिसाब से कितने कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट या सर्विस बेचनी होगी? सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों को आपको अपनी प्रोडक्ट या सर्विस बेचनी होगी। अब आते हैं फरवरी का मंथ, जहाँ पे अगेन आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में 5 लाख का आप रेवेन्यू लेके आए। चलिए एक काम करते हैं, फरवरी में आप डबल अपनी सेल्स करना चाहते हैं जो कि 10 लाख रुपए है, तो 5,000 की जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसके हिसाब से आपको कितने लोगों को इसे बेचना पड़ेगा। जनवरी में आपने 100 लोगों को बेचा था तो 5 लाख रुपए की आपकी रेवेन्यू हुआ था, तो फरवरी में आपको 200 लोगों को बेचना पड़ेगा और तब जाके आपका 10 लाख रुपए का रेवेन्यू होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ये बात तो सच है कि जितने ज़्यादा कस्टमर्स को हम बेचेंगे, अपनी सर्विसेज जितने ज़्यादा कस्टमर्स को रीच आउट करेंगे, हम उतना ही ज़्यादा रेवेन्यू करेंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि हर किसी फ्रीलांसर या हर किसी बिजनेस जो अभी ग्रो हो रहा है, उसके पास इतनी बैंडविड्थ तो कैपेसिटी नहीं होती कि वो इतने ज़्यादा कस्टमर्स को सर्व करता जाए। तो हमें क्या करना चाहिए? अब उस सिचुएशन में हम आते हैं इस फ्रेमवर्क के दूसरे स्टेप पे, द स्ट्रैटेजी ऑफ अपसेलिंग। जी हाँ, मतलब इंक्रीजिंग द एवरेज ऑर्डर साइज ऑफ योर बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देता हूँ। मान लीजिए जनवरी में आपने 5 लाख रुपए का रेवेन्यू किया और अब आपको फरवरी में मान लीजिए 10 लाख रुपए का रेवेन्यू करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप 200 कस्टमर्स को बेचें, आप उन्हीं एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को और नई सर्विसेज पिच करके बैकएंड पे अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं। अब मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, इंडस्ट्री इसे कहते हैं। सो बेसिकली मान लीजिए कि आप योगा सीखने गए और योग में आपने प्राणायाम सीखे, आपको एक योग इंस्ट्रक्टर ने 5 प्राणायाम का एक पैकेज सिखाया 1 महीने के अंदर 2,500 रुपये में, और उसको करने के बाद आपको काफ़ी अच्छा लगा, आपको काफ़ी बेहतर महसूस हुआ। इसके बाद उन्होंने आपको योगासना पिच किया जिसका वो चार्ज करता है 3,000 रुपये, और उसके बाद उन्होंने आपको आयुर्वेदिक मसाज ऑफर करी या फिर और अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट ऑफर करी। कहने का मतलब कि बैकएंड में आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से आप कितनी अलग अलग तरीके की सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को पिच कर सकते हैं। तो वही जो रेवेन्यू आप 100, 200, 300, 400 कस्टमर्स को बेचने के बाद, सर्विस देने के बाद आप करते हैं, वो आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस से कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बैक एंड पे और भी सर्विसेज है।
लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे पूछेंगे कि मैं तो एक फ्रीलांसर हूँ, मैं तो बस एक ही चीज़ देता हूँ, मैं तो बहुत कुछ चीज़ें नहीं देता, या फिर मैं एक छोटा बिजनेस हूँ। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे बिजनेस प्लान करने की बात कर रहा हूँ। अगर आप अभी नहीं कर सकते कोई बात नहीं, अगले 3 महीने का प्लान बना के रखें कि बैक एंड पे आप और क्या पिच कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे सजेशन है कि बिजनेस जब ग्रो करे तो बैक एंड पे ऑब्वियसली ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस नेचर क्या है और कितना बैक एंड पे आप उन्हें ऑफर कर सकते हैं। लेकिन जितना भी ऑफर कर सकते हैं आप उसको ऑफर ज़रूर करें। अब हो सकता है कि आप एक्सपर्ट नहीं है वो चीज़ देने में, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो आप टाई अप कर सकते हैं ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स से जो आप ही के इंडस्ट्री के हैं, बस सर्विसेज अलग है, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने वाला इंस्टीट्यूट क्लास 1 to 12 के बच्चों को पढ़ाता है, उसी तरीके से एक ट्यूशन सेंटर जो क्लास 1 to 12 को ट्यूशन्स पढ़ाता है। दोनों ही आपस में कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्पिटिटिव नहीं है, लेकिन दोनों की सर्विसेज को खरीदने वाला कस्टमर एक ही है। तो अगर आप हैंड राइटिंग इम्प्रूव नहीं कराते, अगर आप एक ट्यूशन सेंटर है, तो आप एक हैंड राइटिंग इम्प्रूव कराने वाले इंस्टीट्यूट से टाई अप कर सकते हैं और बैक एंड में ये सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके हैं जिससे आप अपनी बैक एंड सर्विसेज इंक्रीज कर सकते हैं। अब आते हैं हम तीसरे तरीके पे। जो तीसरा फ्रेमवर्क है दोस्तों, पहला जैसे कि हम जानते हैं इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कस्टमर्स, दूसरा हम जानते हैं कि हम बैक एंड सर्विसेज पे कुछ ना कुछ अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को अपसेल करें। जो तीसरा है वो ये है कि अगर आपका बिजनेस नेचर इस तरीके से अलाउ करता है कि आपका क्लाइंट दोबारा आपके पास आके कोई सर्विस दोबारा खरीदे। फॉर एग्जांपल जनरली अगर हम बात करें एफएमसीजी इंडस्ट्री की, तो एफएमसीजी इंडस्ट्री में दोस्तों ऐसा होता है कि मान लीजिए टूथपेस्ट आप यूज़ करते हैं, आप शायद मिसवाक का यूज़ करते हैं और दंत कांति यूज़ करते हैं, आपको इसकी हर महीने ज़रूरत पड़ेगी या फिर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको इन प्रोडक्ट्स को दोबारा कंज्यूम करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि रोज़मर्रा की चीज़ें। उस तरीके से आपको देखना है कि क्या आपका बिजनेस इस तीसरे फ्रेमवर्क के स्टेप्स पे भी लागू होता है, कि क्या आपका कस्टमर दोबारा क्या रिपीट कस्टमर बनता है। अगर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, आपको फर्स्ट और सेकेंड, पहला इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कस्टमर्स, दूसरा इंक्रीजिंग द एवरेज साइज ऑफ योर सेल, दैट इज अपसेलिंग योर क्लाइंट्स। सो इस पर तो ज़रूर फोकस करना है। हालांकि तीसरे तरीके पे भी आप क्रिएटिव तरीके से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एसी खरीदने के बाद कोई दोबारा एसी नहीं खरीदता है, लेकिन हाँ उसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जरूर देता है। दोस्तों ये 3 ऐसे तरीके हैं जो इतने ओवरलुक्ड हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके हैं बिज़नेस ग्रो करने के। अगर आपने अगले 6 महीने में अपने बिज़नेस को इन 3 तरीकों के साथ स्ट्रक्चर किया तो बिलीव मी, मेरा नाम बदल दीजिएगा। अगर आपका बिज़नेस डबल, ट्रिपल या फिर उससे भी कहीं ज़्यादा बिज़नेस ग्रो कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं मुझसे इस वीडियो में ज़रूर पूछें। मैं आपके किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आंसर करना मैं अपनी खुशी समझता हूं, क्योंकि जब आपका बिज़नेस ग्रो होता है और तो मुझे उससे बहुत खुशी मिलती है। मुझे बहुत इनबॉक्स आते हैं और काफ़ी लंबे समय से मैं बिज़नेस कंसल्टिंग कर रहा हूं, और जब मैं देखता हूं कि हमारे फ्रीलांसर्स हैं या जो छोटे बिज़नेस हैं, जब वो बिज़नेस उनके ग्रो होते हैं और जब उनको मेरी नॉलेज से हेल्प मिलती है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।